प्रारंभ होने से पहले जो मंगलाचरण किया जाता है उसका अर्थ यही है कि मम गंड यानी मम ने पाप गलाने वाला, पाप को गलाने वाला, और मंग ने सुख, जो लाने लाती दादा थी, मंग ने सुख लाने लाती दादा थी, जो सुख को देता है और क्या करता है, जो पाप को नाश करता है उसको क्या बोलते हैं, मंगल बोलते हैं। और ऐसे मंगलाचरण करने से ग्रंथ में बताया है, 4-5 बातें बताइए। ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति हो और शिष्टाचार का परिपालन, जो हमारे पूर्व जैसे हमने अभी आपने मंगलाचरण पढ़ते हुए पहला शब्द क्या कहा था, ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनां कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमः। और इसमें क्या कहा था, श्री परम गुरुवे नमः, परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः, सकल कलच विध्वंसकम आणि श्रेयांसम परिवर्धकम सद्धर्म संबंध, आणि जितने पूर्व आचार तीर्थंकर सबको हमने क्या किया, स्मरण किया। इसको बोलते शिष्टाचार का परिपालन। जिन्होंने हमारे उपकार किया उनको पहला याद करना पड़ेगा ना, क्योंकि उनको स्मरण करना भी हमारे जीवन के लिए कर्म निर्जरा का निमित्त बनता है। महान पुरुषों को भक्तावली में कहते ना, भगवान आपकी स्तुति तो दूर है, सिर्फ आपको स्मरण, आपकी चर्चा करने के बाद ही हमारे कर्मों की, हमने अभी स्तवन शुरू नहीं किया, सिर्फ आपके में हम क्या करें, चर्चा कर रहे। और इसलिए शिवपुराण में यहाँ तक आया है, स्मरण करने से भी, महान पुरुषों को स्मरण करने से भी कर्मों की, क्योंकि वहाँ आ जाए अष्ट षष्टिषु तीर्थेषु यात्रा फलम भवेत्। शिवपुराण और मनुस्मृति में आया है 68 तीर्थों की यात्रा करने पर जो फल मिलता है, वो एक बार आदिनाथ भगवान को स्मरण करने से, पूजा भी नहीं किया, क्या किया, सिर्फ स्मरण करने से 68 तीर्थों की यात्रा का फल मिलता है। उसी तरह शिष्टाचार का परिपालन और नास्तिकता का परिहार। नास्तिकता क्या है हमारे पास, भगवान किसने देखा है, नरक है क्या नहीं, तुम जाकर देखो, हमें बाद में बता दो। और भगवान ने सर्व के भगवान के उस वाणी पर विश्वास नहीं, निर्दोष परमात्मा की वाणी पर विश्वास नहीं, तो तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई, क्योंकि महापुरुष साक्षी है उसके लिए, भगवान हमारे साक्षी है। जब महावीर भगवान हमारे सामने साक्षी है, क्या 23 तीर्थों पर विश्वास नहीं किया है, क्या नहीं है, महापुरुषों की साक्षी होने के बाद भी, क्योंकि हमारे बच्चों को हमने कहाँ भेजा मालूम है, जहाँ डार्विन का सिद्धांत सिखाते, कॉन्वेंट में हमारे बच्चों को क्या बताया, बंदर से जन्मे हम लोग, इसलिए बच्चे अभी तक नहीं मान रहे। और बैकेले ने कहा है, हमारे स्कूल में जो आएगा वो धर्म कर ही नहीं सकता, क्या चैलेंज दिया उन्होंने, वो पूजा नहीं कर सकता, माता पिता के प्रति आस्था नहीं रहेगी, क्योंकि दाया ऐसा काम करता है, बाया ऐसा काम करता नहीं। आप कितना भी टेंशन लेते जाओ, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है माँ को अपने पत्र में कि माँ मुझे ऐसे स्कूल में क्यों भेज रही है जहाँ ईश्वर का नाम नहीं, क्या लिखा है, हमें ऐसे स्कूल में क्यों भेज रही है, क्या बाबू बनाना चाहती है, ऐसा शब्द लिखा है सुभाष चंद्र बोस ने। क्योंकि कलकत्ता में तो पहला शुरू हुआ था क्या, कॉन्वेंट पहला कलकत्ता से प्रारंभ हुआ है सब, बाद में मद्रास चेन्नई सब चला गया, और पहला कोई भेजते नहीं थे, तो मैकेले ने ऐसा एक फतवा निकाला, नियम निकाला,
अगर यहाँ नहीं भेजेंगे तो सबको नौकरी से निकालेंगे, बस फटाफट सबने डाल दिया, भर दिया कॉन्वेंट और तुम्हारे गुरुकुल सबको आग लगा दिया उन्होंने। तो इसीलिए शिष्टाचार का परिपालन और नास्तिकता का परिहार, इसीलिए बच्चे ज्ञान कुछ भी नहीं धर्म का। इसलिए आचार्य महाराज कई बार कहते, भैया जो गर्भ में जो भाषा पढ़ता था हम सुना है उसी में भेजो, एक अंग्रेजी के पीछे सब न घर का न धार का था। क्यों रहा? कि उनको मातृभाषा आती ही नहीं। अरे संख्या 1 2 3 नहीं आती उसको। अंग्रेजी वाले जो आते हैं ना, अभी एक मैं एक बच्चे को कहा बैठा था, वो कितनी तारीख डेट तारीख कितने थे वो कहते समझता नहीं मैं या संख्या में। हम 1 से 9 को तो सिखाना चाहिए माता पिता। अब 5 ऐसे तो 5 को जानता ही नहीं, वो 7 को नहीं जानता। इसीलिए अपने बच्चों को ऐसी जगह पढ़ाई किया है, इसलिए वो 3 काल में आपके हाथ में नहीं रह सकता। और इसीलिए यहाँ बताया जाए नास्तिकता का परिहार हो जाता है और पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे उस मंगलाचरण यानी हमारा जीवन क्या हो जाए, मंगल आचरण करने वाला बन जाए, यानी पाप को नाश करने वाला और सुख को देने वाला आचरण को क्या बोलते, मंगलाचरण। तो ऐसे मंगलाचरण का प्रारंभ। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। रत्नकरण श्रावकाचार्य में वो शब्द मैं बता नहीं पाया, उसको भी मैं बताता हूँ। रत्नकरण श्रावकाचार्य, रत्न का अर्थ है रत्न और कर्ण का अर्थ है पिटारा, जिसको संतुक बोलते हैं। तो रत्न कर्ण का शाब्दिक अर्थ है रत्नों का पिटारा। इसमें 3 रत्न रखे हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। 3 रत्न किसमें रखे? रत्न के पिटारे में। आपका ऐसा नहीं होता, रत्न और पिटारा आपका कैसा होता है, लकड़ी का होता है। और आप जिसमें रत्न रखते ना, वो थोड़ी रत्न का रहता है। क्या रहता है? मैं बताऊंगा नहीं किसी को, क्योंकि मैं रत्नकर श्रावकाचार्य जब मराठी में बनाया था, हमने अतुल जी को कहा था रत्न का पिटारा है क्या आपके पास? क्यों उस पर चित्र देना था कवर के ऊपर। तो उन्होंने कई बड़े बड़े लोगों को पूछा, कौन ग्राहक है रत्नों का पिटारा? सामने वाले बड़े बड़े उद्योगपति ने पूछा, कौन सा ग्राहक है आपके पास रत्न का पिटारा चाहता है? महाराज। आपने कहा चित्र चाहिए भैया, आपको रत्न नहीं चाहिए। तो रत्न के पिटारे में 3 रत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो रत्नकरण श्रावकाचार। श्रावकाचार का अर्थ है श्रावक के वास्तविक जीवन जीने की
कला का नाम ही श्रावकाचार है। और ऐसे यह चरणान योग का ग्रंथ है और इसमें कुल 150 श्लोक है इसमें, और आधे का अलग अधिकार है क्योंकि अपने पास इतना समय नहीं। 5-6-7 अधिकार में 150 श्लोकों का विभाजन किया। तो अब एक एक शब्द को समझेंगे। नमः, नमः शब्द ही बताता है कि लघुता का प्रतीक है। नमः शब्द क्या बताता है कि इसका अर्थ यही है, मैं आपके चरणों में स्व अर्पण करते हुए नमन करता हूँ। और नियम है, जो जिसको बनना है उसके सामने ही नमन वो करता है। इसलिए समन्वय आचार्य नमस्कार इसलिए करते हैं कि मैं आप जैसे बनना चाहता हूँ, क्योंकि गुणानुवाद के साथ नमस्कार किया गया है। सबसे महत्वपूर्ण है, सिर्फ नमस्कार नहीं किया, गुणानुवाद के साथ नमस्कार किया। तो इसका अर्थ ये है कि खुद को भी पहला लघु समझते हैं और नमस्कार इसलिए कि उन जैसे बनने के लिए। इसीलिए कहा गया है जिसको धर्म करना है ना, उसको पहला क्या बनना पड़ेगा, लघु बनना पड़ेगा। क्योंकि हमने अभी वक्तामर के क्लास में सुस में बताया था कि जो लघु बनता है वही प्रभु बनता है। जहाँ लघुता होती है वहाँ प्रभुता आ जाते हैं। आचार्य विद्यासागर जी लिखते, जो कहता मैं सबसे बड़ा वो धर्म से दूर खड़ा। जो कहता मैं सबसे बड़ा वो कहाँ खड़ा, क्योंकि बड़ा तुम्हें हो तो भगवान के पास तो आने की थोड़ी जरूरत है, क्योंकि आप ही बड़े हैं। इसलिए तो जिन मंदिर के सामने मानस क्यों रखते हैं कि भैया पहला छोटा बनो। ऊपर देखते ही, ऊपर हर व्यक्ति नहीं देखता, ऊपर देखते ही वो पाषाण का नहीं, पाषाण नहीं देखना, उस प्रभु को देखते ही अपना मान क्या हो जाता है, जाता है, तब प्रभु का दर्शन होता है। और बिना करके मैं शेर जी हूँ, हाँ गया रॉन्ग नंबर। इसी पहला छोटे होना पड़ता है, तब गुणों के देखो। वृक्ष जितना ज्यादा झुकता है ना, कौन सा वृक्ष झुकता है, जिसको ज्यादा फल लगते हैं वही क्या होता है, झुकता है। इसका मतलब है जो विनयी रहता है वही गुण को प्राप्त कर लेता। क्योंकि विनय संपन्नता में आचार्य महाराज जी ने कहा था, विनय शब्द को आचार्य जी बोलते हुए कहा, सब गुणों का विकास होता है तो विनय के बिना होता है नहीं। और देख लो, आप पूजन भी करते समय कौन सा पाठ बोलते, विनय पाठ बोलते। क्योंकि खेत हमें बनाए बिना बीज का वपन नहीं होता। तो विनय पाठ आप बोल रहे तो इसका मतलब है आपका भूमि एकदम समतल होके अब एक एक आर्घ्य, एक एक भक्ति पूजन बीज का काम करता है। इसलिए विनय पाठ में ही हमारे कर्मों की निर्जर बनने के भाव निर्माण होते हैं और अनंत गुणों का उद्घाटन के लिए विनय ही काम करता है। आचार्य जी ईश्वर विनय संपन्नता प्रवचन में बता रहे थे, क्या विनय करो देव गुरु शास्त्र का, क्योंकि विनय ही आराधना है। क्या है, विनय ही आराधना है। तो नमः श्री वर्धमान, बहुत अच्छा है। एक ही बार समझ लेना है, बार बार मुझे लगता है एक बार समझ लेंगे ना, पुनः देखने की जो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नमः
स्त्री वर्धमान, स्त्रियां भी लक्ष्मी होती है। अब लक्ष्मी के अर्थ कहीं है संपत्ति धन भी है और भगवान के पास भी लक्ष्मी है। तो यहाँ कौन सी लक्ष्मी लेना? दो लक्ष्मी प्राप्त किया उन्होंने, एक मोक्ष यानी बहिरंग लक्ष्मी और अंतरंग लक्ष्मी। कौन कौन सी अंतरंग लक्ष्मी? अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया और बहिरंग लक्ष्मी कौन सी? समौचर मार्ग। तो जिन्होंने स्त्री को प्राप्त किया यानी लक्ष्मी को प्राप्त, क्योंकि प्राय करके बचपन से कई भवों के हमारे पास संस्कार है जो प्राणी मात्र को क्या करता है? सुख देने वाला होता है, उसको लक्ष्मी कहा है। लेकिन हमने सुख किसको माना? किसको माना? लक्ष्मी धन, धन को क्या माना हमने? लक्ष्मी माना। और लक्ष्मी भी माना था, पैसे भी बहुत कमाया था। रात को 12 बजे मोदी जी ने जाहिर किया क्या कल से वो नोट नहीं चलेगी। कई को अटैक आ गया और कई लोग तो दूसरे दिन सुबह उठते ही जिसको जिसको देना था उसके घर भी पहुंच गए। ए भैया कहाँ आओ, ये ले लो ब्याज सहित। कहता है क्या करना फिर? नहीं, जिन्होंने कमाया था, पूरा समय दिया था कमाने के लिए, तो वो लक्ष्मी नहीं भैया सुख का कारण हुआ। संपत्ति आपत्ति का कारण है। संग्रह परिग्रह संग्रह संवर्धन और संरक्षण में पूरा जीवन जाता है। संग्रह संवर्धन और संरक्षण इसी में पूरा जीवन जाता है। वो अपना आई नहीं तो भी चलता है। आचार्य कह रहे थे वहाँ गवर्नमेंट का ये वे सिर्फ आपको क्या पावती टिकट देते ना, वो पैसे थोड़ी है, तो क्या पैसे? क्योंकि सोना चांदी क्षेत्र आदि कोई धन का है। इसको धन गवर्नर का सही नहीं, उसमें ये चलेगा 100 रुपए का है भैया। वो तो क्या बोलते उसको पावती जैसे देते ना, हाँ नोट, बस वो तो नोट है, वो पैसा थोड़ी है। वो छोटा बच्चे का फाड़ भी देता है भाई, फाड़ता ही नहीं, वो तुरंत माँ हाथ से दे फाड़ेगा क्यों वो जानता ही नहीं। तो उसी तरह लक्ष्मी दो प्रकार की होती है और उन्होंने श्री वर्धमानाय, और ऐसे वर्धमान स्वामी को मैं क्या करता हूँ? नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? निर्धूत कलिलास मने, बहुत अच्छा है। निर्धूत शब्द को अच्छे से समझेंगे। निर्धूत यानी स्वच्छ धूलिया। क्या क्या उन्होंने? स्वच्छ धूलिया कलील, कलील यानी पाप। अब यहाँ पाप 5 पाप नहीं लेना, ये 5 पाप तो उसके मुनियावस्था में क्या किया था उन्होंने? नष्ट किया था उसको 5 पाप, इसलिए तो 5 महाव्रत को धारण किया था। तो यहाँ पाप कौन से लेना? 4 घातीय कर्म भी पापमय है। 4 घातीय कर्म क्या है? पापमय है। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी और अंतराय, ये 4 कलील को नष्ट करके पाप को उन्होंने क्या किया? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत देवी को प्राप्त किया। इसको क्या बोलते? कलील। ऐसे यानी जिनकी आत्मा ने कर्म रूपी कलंक को क्या किया? नष्ट किया। अर्थात जो वीतराग है, वीतराग किसको कहते? वीतो विनष्टो रागो यश वीतराग। वीत
राग, विदा ने नष्ट किया किसको? राग द्वेषादि, उसको क्या बोलते? वीतराग। इसका अर्थ है 18 दोषों से रहित आत्मा को क्या बोलते? वीतराग बोलते। बीत गया राग, क्या गया? बीत गया राग, उसको वीतराग बोलते। तो ऐसे जो वीतराग है और ऐसे उस नमस्ते वर्तमान निर्धुत कहिलात्मनि। अब या विद्या यानी जिनका केवल ज्ञान क्या करता है, क्योंकि वीतराग बन गए वे, तो उन्होंने अपनी आत्मा में उपदेश अन्य जीवों को देने के भी पात्र बन गए। यानी वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी, ऐसे वे यद विद्या, विद्या शब्द यहाँ जिनका केवल ज्ञान, क्या किया? सालोकानां त्रिलोकानां, यानी ऐसे उन्होंने आलोक सहित, लोक किसको कहते? जहाँ क्षेत्र में पाए जाते उसको लोक बोलते हैं, और जहाँ सिर्फ आकाश द्रव्य होता है उसको आलोक कहते हैं। तो आलोक सहित 3 लोक को के विषय में क्या रहा? यद विद्या दर्पणायते, दर्पण के समान आचरण करते, अर्थात जो सर्वज्ञ है। दर्पण की उपमा किसके साथ दिया? सर्वज्ञ के लिए दिया। क्यों दिया? क्योंकि जैसे वस्तु दर्पण के सामने रखते हैं हम लोग, लेकिन वस्तु दर्पण में नहीं जाती, दर्पण की ओर नहीं जाती और दर्पण वस्तु की ओर नहीं जाता, लेकिन वह सामने आग भी जल रही है तो दर्पण जलेगा नहीं, लेकिन दर्पण में आग दिख जाएगी। इसका अर्थ ये है कि 3 लोक जिनके ज्ञान में झलक जाता, युगपत एक साथ, तो ऐसे वे यहाँ दर्पण का उदाहरण देके भगवान के प्योर ज्ञान, कौन सा ज्ञान है उनके पास? प्योर ज्ञान। अपना ज्ञान मिलावट है, जैसे आप लोग पेट्रोल में कुछ भी मिलावट करते ना, इसलिए क्या होता है, वो सब धुआं आने लग जाता है। लेकिन उनका केवल ज्ञान, ओनली वन ज्ञान, प्योर ज्ञान होता है, और उस ज्ञान में बाहर किसी का प्रभाव और अपने ज्ञान पर तुरंत प्रभाव पड़ता है, प्रभावित हो जाते। छोटी छोटी बातों से भी इतने प्रभावित होते, क्या कहा जाए, पूरा जीवन भी उसी पीछे भी जा सकता है। इतना संसारी जड़ से प्रभावित होता है, बुद्धगण से प्रभावित होता है, आत्मा से कोई प्रभावित होता है क्या? आत्मा से प्रभावित होने वाला परपदा से प्रभावित हो ही नहीं सकता। संसार पुद्गल के पीछे पागल हो गया, इसके पीछे, पुद्गल के पीछे। अब देखो यहाँ दर्पण, और आपके घर में भी दर्पण है, अब कितनी बार देखते होंगे? एक बार देखते क्या? दिन में कितनी बार? बीच में हो तो आते जाते विश्वास है कहने, क्या होता है कहने आता। और पुद्गल का अर्थ क्या है? पुद्गल, पुद्गल जो पूरन गलन वाला होता है, यानी जुड़ना छूटना, इसको क्या बोलते? आप बताइए, पुद्गल को देख, बार बार पुद्गल को देखना भी कर्मबंध होता होगा ना? होता है क्या? राग के कारण तो देखता है वो, देखता है क्या? और भगवान को देखने के बाद भगवान के पास अनुराग है हमारा, भगवान के प्रति क्या? क्योंकि गुणेषु अनुरागो भक्ति, भक्ति की व्याख्या आचार्य ने क्या बताया? गुणों के प्रति अनुराग रखना ही भक्ति है। तो यहाँ जब भगवान को देखते तो कर्मों की निर्जरा होती, और जब अपने रूप को देखते तो निर्जरा होती होगी। क्या होता है? कर्म का बंध होता है।
तो इसीलिए उस पुद्गल के प्रभावित नहीं होता। उसी तरह दर्पण, आचार्य महाराज ने मुखमाटी में कहीं तो लिखा है, दर्पण को दर्पण, जिसमें अभिमान नहीं, उसको क्या बोलते? दर्पण। इसको बोलते केवल ज्ञान। और अपने पास तो अभिमान के, तो हम स्वाभिमान अभिमान के सब भूखे ही तो है ही, कोई पूछता नहीं तो विकल्प होता है। तो ऐसे, क्योंकि दर्पण का उदाहरण देने का यही लक्ष्य है। जैसे मनुष्य को देख लेना, अपना मुख अपने चक्षुरेंद्रिय से नहीं दिखता, पूरा शरीर दिखेगा। शरीर को पूरा देखता है किसके द्वारा? आंखों के द्वारा, लेकिन चेहरे को नहीं दिखता। चेहरा दिखता है क्या अपने आंखों से? नहीं होता। तो उसी तरह अपना मुख अपने चक्षुरेंद्रिय से नहीं देखता, परंतु दर्पण उसे क्या करता है? दिखा देता है। इसी प्रकार जो पदार्थ मनुष्य के इंद्रिय गोचर नहीं है, जो पदार्थ मनुष्य के क्या नहीं, इंद्रिय गोचर नहीं है, उन्हें केवल ज्ञान दिखा देता है, यानी प्रकाशित कर देता है। जैसे इस दीवार तक हमें पता है, दीवार के पीछे क्या पता ही नहीं आपको। तो उसी तरह जो हमें नहीं दिखता वो कौन बताते? केवल ज्ञान के द्वारा हमें ज्ञान हो जाता है। तो ऐसे दर्पणायते तस्मै उन श्री वर्धमानाय, यानी अंतिम तीर्थंकर वर्धमान स्वामी। और देखो यहाँ एक विशेषता है, अंतिम भगवान का नाम लेवा श्री लिखा, तो इसका मतलब है आदिनाथ भगवान से लेकर, क्योंकि अनंत चतुष्टय उन्होंने भी प्राप्त किया। जिन्होंने अनंत चतुष्टय को प्राप्त किया है, तो श्री का अर्थ क्या लेना? आदिनाथ भगवान से लेकर अंतिम तीर्थंकर का नाम तो है ही, श्री वर्धमान आया, यानी अंतिम वर्धमान स्वामी को अथवा अनंत चतुष्टय लक्ष्मी की वृद्धि को प्राप्त करने वाले 24 तीर्थंकरों को क्या है? नमः करके ऐसी मंगलाचरण यहाँ बताया। समय आपका बहुत अच्छा विषय मंगलाचरण हो गया आज, और कल से